भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में सबको जय मसीह की। क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल मूर्ख व्यक्ति के बारे में क्या कहती है? सबसे खतरनाक मूर्ख कौन है? नीति वचन अध्याय 26 1 से 12 में सुलेमान हमें बताते हैं कि मूर्ख व्यक्ति की पहचान क्या है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्यों घमंड इंसान को मूर्ख बना देता है। ये वचन हमें ऐसी सच्चाइयां बताता है जो हमारे जीवन की सोच बदल सकती है। तो आइए आज हम मिलकर नीति वचन 26 1 से 12 के इन गहरे और जीवन बदलने वाले सत्यों को समझें। देखते हैं वचन 1 और 2। जैसा धूप काल में हिम का या कटनी के समय वर्षा होना, वैसा ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। जैसे गौरैया घूमते घूमते और शोपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। सुलेमान यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट चित्र देते हैं। मूर्ख व्यक्ति को सम्मान देना भी गलत है। बाइबल में मूर्ख वह व्यक्ति है जो परमेश्वर की बुद्धि और मार्ग को ठुकराता है। भजन संहिता 14:1 कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि परमेश्वर नहीं है। अगर मूर्ख या दुष्ट व्यक्ति को आदर या अधिकार दिया जाता है तो वह समाज और लोगों के लिए हानि का कारण बन सकता है। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान और धर्मी लोगों को ही सम्मान मिलना चाहिए। वचन 2 का अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति बिना कारण किसी को बुरा कहे या श्राप दे तो परमेश्वर उस श्राप को प्रभावी होने नहीं देता। यशाया 54:17 कहता है, तेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल न होगा। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। बिना कारण बोले गए शब्द या श्राप अंततः व्यर्थ हो जाते हैं। इन वचनों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मूर्खता और अधर्म को सम्मान नहीं देना चाहिए और परमेश्वर के बच्चों को दूसरों के झूठे आरोपों या श्रापों से डरने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं वचन 3 से 5। घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए लगाम और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा न हो कि वह अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ठहरे। इन 3 वचनों में सुलेमान यह समझाते हैं कि मूर्खता को कैसे संभालना चाहिए। वचन 3 एक तुलना यानी कंपैरिजन का उपयोग करता है। घोड़े को नियंत्रित करने के लिए कोड़ा, गधे को चलाने के लिए लगाम और मूर्ख को सही रास्ते पर लाने के लिए कठोर अनुशासन आवश्यक होता है। यहाँ छड़ी का अर्थ केवल शारीरिक दंड नहीं है, बल्कि कठोर सुधार, अनुशासन और स्पष्ट चेतावनी भी है। नीति वचन 29:15 कहता है, लाठी और डांट बुद्धि देती है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति बार बार मूर्खता करता है, उसे सही मार्ग पर लाने के लिए अनुशासन और सुधार आवश्यक है। वचन 2 का अर्थ यह है कि हर समय मूर्ख के साथ बहस करना बुद्धिमानी नहीं है। यदि हम उसके स्तर पर उतरकर झगड़ा करने लगे तो हम भी उसी तरह के व्यवहार में फंस सकते हैं। तीतुस 3:9 कहता है, मूर्खतापूर्ण विवादों से दूर रहो। कभी कभी चुप रहना और विवाद से बचना ही बुद्धिमानी है। वचन 3 वचन 2 के विपरीत लगता है, लेकिन वास्तव में दोनों एक दूसरे को संतुलित करते हैं। कभी कभी यदि मूर्ख की गलत बातों को बिल्कुल अनदेखा कर दिया जाए तो वह सोच सकता है कि वह सही है। इसलिए ऐसी स्थिति में सत्य के साथ उत्तर देना जरूरी होता है। दूसरा तिमुथियुस 2:24 और 25 कहता है, प्रभु का सेवक नम्रता से सिखाए, अर्थात उत्तर देना चाहिए लेकिन बुद्धि, शांति और सत्य के साथ। इसलिए परमेश्वर हमें समझ देता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। देखते हैं वचन 6 से 9। जो मूर्ख के हाथ से संदेशा भेजता है, वह मानो अपने पाँव में कुल्हाड़ा मारता और विष पीता है। जैसे लंगड़े के पाँव लड़खड़ाते हैं, वैसे ही मूर्खों के मुंह में नीति वचन होता है। जैसे पत्थरों के ढेर में मणियों की थैली, वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है,
वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदाई होता है। इन वचनों में सुलेमान यह सिखाते हैं कि मूर्ख व्यक्ति पर भरोसा करना या उसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना कितना हानिकारक हो सकता है। इन वचनों में कई उदाहरणों के माध्यम से यह बात समझाई गई है। वचन 6 का अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति मूर्ख पर भरोसा करके कोई महत्वपूर्ण काम सौंपता है तो वह अपने ही नुकसान का कारण बनता है। मूर्ख व्यक्ति जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाता, इसलिए उसका परिणाम गलत हो सकता है। वचन 7 का अर्थ यह है कि यदि मूर्ख व्यक्ति ज्ञान या समझ की बातें भी कहे तो वह प्रभावी नहीं होती, क्योंकि उसके जीवन में वह बुद्धि दिखाई नहीं देती। इसलिए बुद्धि केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन के आचरण में दिखाई देती है। मत्ती 7:16 कहता है, तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। वचन 8 का अर्थ यह है कि मूर्ख को सम्मान या अधिकार देना खतरनाक परिणाम ला सकता है। वचन 9 का अर्थ यह है कि जब मूर्ख व्यक्ति बुद्धि की बातें करता है तो वह उन्हें गलत तरीके से उपयोग कर सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बुद्धिमान और विश्वास योग्य लोगों को ही देनी चाहिए। केवल ज्ञान की बातें करना पर्याप्त नहीं है, जीवन में उसे लागू करना जरूरी है। और परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धि के साथ जीवन जिए और सही लोगों पर भरोसा करें। देखते हैं अंतिम भाग वचन 10 से 12। जैसा कोई तीरंदाज जो अकारण सबको मारता हो, वैसे ही मूर्खों या राहगीरों का मजदूरी में लगाने वाला भी होता है। जैसे कुत्ता अपनी छाट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। इन वचनों में सुलेमान यह दिखाते हैं कि मूर्खता कितनी खतरनाक और हानिकारक होती है, और विशेष रूप से उस व्यक्ति के बारे में चेतावनी देते हैं जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है। वचन 10 का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति मूर्ख या अयोग्य लोगों को जिम्मेदारी देता है, वह खुद और दूसरों के लिए परेशानी पैदा करता है। नेतृत्व और जिम्मेदारी देते समय बुद्धिमानी और समझदारी जरूरी है। नीति वचन 22-29 कहता है, जो व्यक्ति अपने काम में कुशल है वह राजाओं के सामने खड़ा होगा। वचन 11 बहुत कठोर लेकिन सच्चा चित्र प्रस्तुत करता है। मूर्ख व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता नहीं, बल्कि उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराता है। यह वचन हमें सिखाता है कि सच्ची बुद्धि यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और बदलें। वचन 12 बहुत गहरी चेतावनी देता है। जो व्यक्ति खुद को ही सबसे बुद्धिमान समझता है और सीखना नहीं चाहता, वह मूर्ख से भी ज्यादा कठिन स्थिति में है, क्योंकि मूर्ख के पास फिर भी सीखने की संभावना हो सकती है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति सीखना ही नहीं चाहता। रोमियो 12:16 कहता है, अपने आप को बुद्धिमान मत समझो। इसलिए प्रियजनों, जिम्मेदारी देते समय बुद्धिमानी से लोगों का चुनाव करना चाहिए। सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। घमंड और आत्म बुद्धिमानी आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत खतरनाक है, और परमेश्वर नम्र और सीखने वाले मन को पसंद करता है। याकूब 4:6 कहता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, पर नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। प्रियजनों, नीति वचन 26:1 से 12 हमें एक गहरी आत्मिक सच्चाई सिखाता है। परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि मूर्खता, घमंड और गलत संगति से दूर रहें। मूर्खता केवल ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि वह हृदय की वह स्थिति है जहाँ मनुष्य परमेश्वर की बुद्धि को स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने, उसकी बुद्धि को खोजें और अपने जीवन में सही निर्णय लें। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तब हमारा जीवन आशीष का कारण बनता है। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें सच्ची बुद्धि सिखाई। प्रभु, हमारे हृदय को नम्र बनाइए, ताकि हम अपनी समझ पर नहीं बल्कि आपकी बुद्धि पर भरोसा करें। हमें मूर्खता, घमंड और गलत रास्तों से दूर रखें। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो आपकी शिक्षा को ग्रहण करे और हमारे जीवन को आपकी महिमा के लिए उपयोग करे। हमारे विचारों, शब्दों
और निर्णयों को अपनी बुद्धि से मार्गदर्शन दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आपका वचन हमें बदलता है और सही मार्ग पर चलाता है। हम यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर यह वचन आपको आशीष दे रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि परमेश्वर का वचन और भी लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में लिखें, प्रभु मुझे अपनी बुद्धि से भर दे। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।